नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। ऑनलाइन चैनल असल बात न्यूज लोकसभा चुनाव की, छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव की पल पल की गतिविधियों को आपके पास लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों की, यहाँ की राजनीतिक हलचल की, यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो पल पल की घटनाएं हैं, उनको आप तक लेकर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की उन उम्मीदों की जो उनके मन में है। आज का दिन दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां बड़ी सभा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कार्यकर्ताओं के मन को टटोलने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं के मन में क्या है यह जानने की कोशिश की। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परपोड़ी में आयोजित इस सभा में इस लोकसभा क्षेत्र से दूर दूर के लोग यहां सभा में पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुना। सभा में धान खरीदी के बारे में बातचीत हुई, धान पर बकाया बोनस के बारे में बातचीत हुई, महतारी वंदन योजना के बारे में बातचीत हुई और महिलाओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई जो महिलाएं अभी भी महतारी वंदन योजना का फायदा पाने से वंचित हैं, उन्हें भी आगे चलकर इस योजना का फायदा मिलेगा। हमें बोरा, सुतली और स्याही के बारे में भी बड़ी बातें हुई। आप समझ सकते हैं कि ये बातें किन के बारे में हुई होंगी। कार्यकर्ताओं ने वक्ताओं की बातों को ध्यान से सुना। इस दौरान सभा में जमकर तालियां बजी तो कहीं जमकर हंसी के ठहाके भी लगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में सरल तरीके से अपनी बातें रखी, सीधे शब्दों में अपनी बातें रखी, लेकिन उन्होंने यहाँ से बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो आपके क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जो प्रत्याशी हैं, श्री विजय बघेल जी, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों से जिनको आप लोग जिताए थे कि नहीं? इस बार उससे भी ज्यादा मतों से जिताना है कि नहीं? पिछले बार का रिकॉर्ड भी टूटना चाहिए इस बार। अब तापमान बढ़ने लगा है, दोपहरी गर्म होने लगी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव की गतिविधियां, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के साथ राजनीतिक वातावरण का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। परपोड़ी में जो सभा हुई तो दोपहर 12 बजे से ही वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंचने लगी थी और शाम 6 बजे तक अपने नेताओं को सुनने कार्यकर्ताओं की भीड़ बनी रही। दोपहर में यहां का तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने लगा था। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर पसीना चुचुआने लगा था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उफ नहीं की। कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं का जोरदार स्वागत किया और भीड़ लगातार बनी रही। दुर्ग जिले की राजनीति में शारजा विधानसभा क्षेत्र का स्वयं में अपना एक अलग महत्व हमेशा से बना रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव के समय बीरनपुर कांड के कारण यह क्षेत्र पूरे देश भर में चर्चा में बना रहा था। कहा जाता है कि यहीं से जो संदेश निकला और आम मतदाताओं तक पहुंचा, उसका विधानसभा चुनाव के नतीजे पर, परिणाम पर काफ़ी असर रहा। भाजपा की यह जो चुनावी सभा हुई, इसमें विधानसभा चुनाव के समय काफ़ी चर्चित रहे। बीरनपुर कांड की भी खूब चर्चा हुई। शारजा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। रविंद्र चौबे तब राज्य में कृषि, जल संसाधन, पंचायत जैसे बड़े विभागों के मंत्री थे और उन्हें प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 की पोजीशन का मंत्री माना जाता था। भाजपा ने संभवतः इन्हीं दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यहां सभा आयोजित की। यहां कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में बताया गया तो वहीं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी फोकस किया गया। ये चुनाव सिर्फ कोई सांसद या विधायक बनाए बर नो है, ये चुनाव है देश बनाए बर, ये चुनाव है राष्ट्र बनाए बर, ये चुनाव है देश के मान सम्मान और स्वाभिमान ला पुनः स्थापित करे बर, देश के लूटे हुए संपत्ति ला फिर से वापस लाए बर, देश के अस्मिता जन छीन गए ओला वापस लाए बर और देश फिर से एक बार विश्व गुरु बने
हमारे भारतवर्ष फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाए। ये चुनाव होकर आज ये चुनाव होने जा रहा है जावत है। लेकिन 65 साल दुर्भाग्य से इसे मन के हाथ में देश ली से जिन और ज्यादा छिन्न भी ने देश के मान मर्यादा स्वाभिमान न कर दी। लेकिन मोदी जी क्या एक बात जिन सिलसिला चालू हो इस आज आपके सामने है, पूरा देश और दुनिया के सामने है। यह वह सभा थी, यह वह राजनीतिक कार्यक्रम था जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुनने के लिए दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के दूर दूर से कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी थी। अपने नेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव का स्वागत करने कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन लगी थी और लगभग 20 मिनट तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का लगातार स्वागत किया जाता रहा। साजा विधानसभा क्षेत्र में सभा हो तो वहां के विधायक ईश्वर साहू को लोग सुनने के लिए बेताब रहते हैं और यह सही नजारा कल भी वहां नजर आया। उस अभिनंदन की मां से पूछो, उस कश्मीरी हिंदुओं से पूछो, उस पक्का घर पाने वाला गरीब परिवार से पूछो, उन 3 तलाक से सुरक्षित मुस्लिम महिलाएं बहनों से पूछो, अयोध्या के संतों से पूछो, उस सीमा में तैनात सैनिकों से पूछो, उस गरीबों से जिनके खातों में डायरेक्टर रुपए आते। ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। आज आने वाला लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाना है, हमारे एक जनता के बीच जाना है। लोकतंत्र खतरा में डाल दे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र खतरा में है का? 10 साल में एक भी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। 10 साल में भारत देश के मान सम्मान जो पूरा विश्व में बढ़े, ऐसा मान सम्मान कभी नहीं बढ़े से। इधर अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण में यहां के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, जहां से अब तक कुल 11 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। यहां दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें भी काफ़ी अधिक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करते नजर आ रहे हैं और इन सभी सीटों पर काफ़ी रोमांचपूर्ण मुकाबला होने की संभावना है। अभी तक राजनांदगांव में 8, महासमुंद में 14 और कांकेर लोकसभा सीट के लिए 9 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। देश में तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वहां सभी सीटों पर लगभग कड़े कांटे के टक्कर की स्थिति और संघर्षपूर्ण मुकाबले की स्थिति नजर आ रही है। यहां सभी सीटों पर काफी प्रतिष्ठापूर्ण रोमांचपूर्ण मुकाबला होने की संभावना है। हम लोकसभा चुनाव की पल पल की गतिविधियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में दुर्ग लोकसभा सीट के साथ रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर और अंबिकापुर इत्यादि लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इन सभी सीटों के लिए अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन यहां से मुख्य राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। असल बात न्यूज लोकसभा चुनाव की पल पल की गतिविधियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार। धर्मेंद्र दिवाकर कुशल गोस्वामी Bye.